फंसे यात्रियों को अब एयर इंडिया का सहारा है। फंसे यात्रियों के लिए एयर इंडिया ने विशेष प्लान तैयार किया है, जिसके तहत एयर इंडिया फंसे यात्रियों को स्पेशल किराए का ऑफर देगी। We also suggested to the airlines that sometimes for the help of stranded passengers, can they have something called a rescue fare? Now this is especially applicable to international passengers where their flights have been cancelled. So Air India is the first airline to respond to it, and they've already introduced a special fare for the stranded passengers at the international destinations, and these fares will be quite reasonable, just to ensure that the passengers are not put to any amount of hardship. और इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहन जुड़ चुके हैं। रोहन, ये विशेष प्लान क्या है और इसका फायदा कब से मिलेगा? जी, एयर इंडिया चाहती है कि जो जेट के जो फंसे हुए यात्री हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनको कम से कम एक रीजनेबल प्राइस पर टिकट मिल सके, और इसके लिए एक स्पेशल स्टैंडर्ड फेयर स्कीम लाई गई है, जिसमें खास तौर पे जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं ये उनके लिए ये रहेगी। ये जो स्कीम है इसमें लंदन, बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, मस्कट जैसे जो डेस्टिनेशंस है वहां पे जो यात्री फंसे हुए हैं या फिर जिन्होंने फ्लाइट की टिकट बुक कराई है और उनके लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनको ये सुविधा दी जाएगी। एक रीजनेबल फेयर लिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जैसे कि अगर जो कैंसिल टिकट है उसके एवज में अगर आप कोई और बुकिंग कराते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टिकट किराए मिल रहे हैं। तो उससे बचने के लिए किया जाएगा 28 अप्रैल तक की जो है, अगर इस बीच की आपकी टिकट थी, आपको कैंसिल किया गया है, तो उस टिकट पर आपको जेट से एक परमिशन लेनी पड़ेगी, रबर स्टैम्प करना पड़ेगा कि इसे कैंसिल कर दिया गया है, और उसके बाद फिर आप एयर इंडिया के उन रूट्स पर एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आ सकते हैं। ये जो सुविधा है ये तुरंत से शुरू हो जाएगी और फिलहाल इन रूट्स पे की गई है, लेकिन एयर इंडिया के जो सूत्र बता रहे हैं कि धीरे धीरे जो बाकी जो अलग अलग डेस्टिनेशन है वहां भी इसे जो है बढ़ाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन आपका इस जानकारी के लिए। और जेट के ज़मीन पर आने से न सिर्फ यात्री बल्कि जेट के कर्मचारी भी बहुत परेशान हैं। जेट के 26,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। इस मामले को लेकर जेट कर्मचारी संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार करते हुए चिट्ठी भी लिखी है। उनके पास क्लैरिटी नहीं है, बट उसके साथ साथ एक भी इम्पोर्टेंट चीज उसमें है, जिस आदमी ने 25 साल तक अपनी कंपनी चलाई है और 25 साल की मैं मेरी ग्रेच्युटी, अगर उनको 20 साल की ग्रेच्युटी मेरी पूछ रहा हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिस्टर नरेश गोयल की भी होती है। आप उनको जाने के लिए इजीली दे रहे और वो चले जा रहे, और आप बोलते हैं बैंक के पास लो, बैंक बोलती है प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा। ये जो फुटबॉल खेलना चालू है सबका, वो कहा तो रुकना चाहिए, और ये फुटबॉल क्यों हो रहा है उसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जरिए जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी साहब के पास कल भी हमारा एक लेटर गया है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी गई है। उसके साथ में एक ही बोलना चाहूंगा, ये सिर्फ 16,000 एम्प्लॉयज का नहीं है, उसे 22,000 एम्प्लॉयज जेट एयरवेज के उनके ऊपर डिपेंड जो है बाकी के साथ, उसके साथ उनके घर वाले भी है। अगर मैं देखने जाऊं तो 1 लाख लोगों के लिए इस देश के एविएशन इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनके सर्वाइवल के बारे में पीएम मोदी साहब कुछ तो एक्शन ले।